वक्फ बिल पास होने के 60 मिनट बाद ही योगी का बुलडोजर तैयार हो गया। योगी मानो इंतजार कर रहे थे कि इधर सदन में बिल पास हो और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक्शन ले, और योगी आदित्यनाथ ने इस बात का इंतजार किया और अब एक्शन की बारी आ गई है वक्फ बोर्ड पर। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे दिया है कि वक्फ बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर जो अवैध संपत्तियां जिन पर उन्होंने कब्जा कर रखा है उसको चिन्हित किया जाए और उनको खाली करा लिया जाए। अब रिकॉर्ड पर बात होगी। जी हां, योगी आदित्यनाथ अब ऑन पेपर जो चीजें रजिस्टर्ड हैं उस पर ही बातचीत करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं वो आंकड़े जो उत्तर प्रदेश में वक्फ के हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2963 यानी 2963 वक्फ संपत्तियां जो हैं वो राजस्व विभाग में दर्ज है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 और शिया वक्फ बोर्ड की 7,785 संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों में कई सरकारी जमीनें हैं और कई अवैध रूप से वक्फ ने उस पर कब्जा करके रखा है। अब विभाग क्या कहता है? विभाग कहता है कि सरकारी भूमि वक्फ की नहीं हो सकती, यानी कई ऐसी संपत्तियां उत्तर प्रदेश के अंदर हैं जहां पर वो जो सरकारी जमीनें थी उस पर भी वक्फ ने मनमानी तरीके से उस पर कब्जा कर लिया था। आपको नियम पता ही थे कि कैसे वक्फ जो है वो जमीनों पर कब्जा कर रहा था। तो सरकारी जमीनें उसके लिए कोई बड़ा टास्क नहीं थी, तो सरकारी जमीनों पर भी उत्तर प्रदेश में कब्जा किया गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ, जो मैंने आपको बताया कि मानो वो इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार पूरा हुआ। वो अब समय आ गया है कि वक्फ के ऊपर जो जिन्होंने अवैध संपत्तियां जो बनाई है उत्तर प्रदेश के अंदर उस पर एक्शन लेने के लिए योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से तैयार हैं। ये उसी का रोड मैप है। और प्रदेश में 98%, जी हां, नंबर नोट करिए, 98% वक्फ संपत्तियों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। ये रिपोर्ट दावा करती हैं कि 98% ऐसी संपत्तियां हैं जिन पर उनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। बस वक्फ ने बोल दिया तो वो जमीन उनकी हो गई है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से तैयार हैं एक्शन के लिए, और जैसे ही लोकसभा में ये पहले बिल पास होता है तो योगी आदित्यनाथ वहीं से पूरे मूड में नजर आने लगते हैं। प्रयागराज से योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड को लेकर जो चेतावनी दी है, एक बार जरा वो भी सुन लीजिए। आज यहां पर इसीलिए निषाद राज की इस परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए प्रयागराज को फिर से 580 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात हम आपको देने के लिए आए हैं। 580 करोड़ रुपए की। हमारा प्रयागराज अब सामान्य रूप से इलाहाबाद नहीं रहा, अब ये प्रयागराज हो गया है। प्रयाग का मतलब मिलन स्थल और प्रयागराज का मतलब महामिलन स्थल। महामिलन स्थल। मां गंगा भी मिलती है, यमुना भी मिलती है, मां सरस्वती भी मिलती है, उनका मिलन तो है ही। यहां पर भगवान राम और निषाद राज का भी मिलन हुआ था। ये है मिलन स्थल, ये है प्रयागराज, ये है प्रयागराज। जो लोग प्रयागराज की पहचान को छुपाते थे, वे नहीं चाहते थे, वे नहीं चाहते थे इस पौराणिक सिटी को एक पहचान मिले। वे नहीं चाहते थे कि निषाद राज और भगवान राम के इस मिलन स्थल को एक पहचान मिले, क्योंकि उनके लिए अपना वोट बैंक महत्वपूर्ण था। देख रहे हो ना, देख रहे हो, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा, और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। महाकुंभ भव्य और दिव्य होगा, और बहनों और भाइयों, और भव्य और दिव्य कुंभ वहां है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा करके वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े। इसके लिए वक्फ बोर्ड से संबंधित
एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया है, आज राज्यसभा में भी पारित होगा। बहनों और भाइयों, देश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अपने आप ही नियंता तो नियत साप है, तो नियंता मार्ग प्रशस्त कर देता है, अपने आप रास्ता बनाता है। और रास्ता क्यों नहीं बनेगा, अवश्य बनेगा। आखिर ये प्रयागराज हमारा पवित्र धाम था। देश और दुनिया से आने वाला कोटि कोटि श्रद्धालु यहां पर आकर के श्रद्धा से सिर नवाता था, लेकिन प्रयागराज की भूमि पर यहां के माफिया कब्जा करते जा रहे थे, यहां के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, यहां के नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जो कोई भी आवाज उठाता था उसको ही मार दिया जाता था, अपहरण कर दिया जाता था, गायब कर दिया जाता था। अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। सरकार की पहले दिन से जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी, उस जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार आज सरकार फिर से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। और मैंने यहां पे कहा है, यहां पे भी निषाद राज का ये भव्य पार्क बना है, मिलन का पार्क। इसने प्रयागराज के नाम को फिर से सार्थक किया है। योगी आदित्यनाथ ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया और उसके बाद अपनी बातें बोलना शुरू की। बोले कि कोई भूमाफिया वाला मामला थोड़ी है वक्फ बोर्ड का, और अगर जो माफिया गुंडे जो उत्तर प्रदेश में थे हमने उनको मिट्टी में मिला दिया है। तो योगी आदित्यनाथ ने पहले ही पूरा जो है रोड मैप रेडी कर लिया है कि कैसे वक्फ की जमीनों से निपटना है, कैसे जो अवैध कब्जे हैं उनको खाली कराना है, खासतौर पर उन संपत्तियों को जो सरकारी संपत्तियां हैं जिसका इस्तेमाल आम जनता के उपयोग के लिए किया जा सकता है, उनको सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन अवैध रूप से उस पर वक्फ अपना कब्जा जमाए बैठा था। लेकिन योगी आदित्यनाथ अब पूरी तरीके से एक्शन में है। योगी आदित्यनाथ अब पूरा प्लान बना चुके हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर वक्फ द्वारा कब्जाई गई जो अवैध संपत्तियां हैं उनको कैसे खाली कराना है। अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि कहां से मामला शुरू होगा। देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और कहां से शुरू करेंगे योगी आदित्यनाथ, क्योंकि 98% ऐसी संपत्तियां हैं दोस्तों जहां जहां उनके पास कोई आधिकारिक कागज नहीं है, कोई किसी तरीके की जो है संपत्ति का कोई ब्यौरा नहीं है। वहां कैसे शुरू करेंगे योगी आदित्यनाथ? तो योगी आदित्यनाथ ने प्लान यह किया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आसपास जिलों से मामला शुरू किया जाए। सबसे पहले मैं आपको उन जगहों के नाम बता देता हूं जहां पर योगी बाबा का एक्शन अब देखने को मिलेगा वक्त पर। सबसे पहले सबसे करीबी क्षेत्र में सबसे करीबी जिला है बाराबंकी, फिर उसके बाद पहुंचते हैं सीतापुर, फिर बरेली, जौनपुर, सहारनपुर, बिजनौर, बलरामपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, साथ ही साथ मुरादाबाद और रामपुर। हाँ, वही रामपुर जहां कभी आजम खान का जलजला हुआ करता था, जो फिलहाल सीतापुर में जेल में बंद है। अब ये एक्शन मोड जो है वो बड़ी तेजी से जो है वो शुरू होने जा रहा है। अब इंतजार है लोगों को कि योगी का एक्शन जो है वो जल्द ही उसके विजुअल जो है वो सामने आना शुरू हो जाएं, और वक्फ की जो मनमानी चल रही थी, वक्फ ने जिस तरीके से जमीनों पर कब्जा कर लिया था, उस पर जो अब योगी आदित्यनाथ का एक्शन होगा तो जमीनें खाली होंगी। तो कम से कम जो कई सालों से चीजें दबी चली आ रही थी वो उजागर होंगी। खास तौर पर उनको जब ये चीजें पता चलेंगी कि वक्फ के ये जो संशोधन हुआ है, वक्फ में जो ये संशोधन की बात हुई, जिसका ये बिल पारित हुआ है, उसके असल में मायने क्या थे। तमाम तरीके के एग्जांपल्स दिए गए। अमित शाह ने भी बताया कि 600 लोगों के परिवारों की जमीनों को जो है वक्फ ने अपने ऊपर कब्जा कर लिया। तमाम तरीके के ऐसी रिपोर्ट जो है वो सदन में इस बात के दावे किए गए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जब ये मामला शुरू होगा तो एक एक चीजें निकलकर सामने आएंगी। अब योगी आदित्यनाथ के इस एक्शन का प्रभाव क्या पड़ने वाला है? आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ किसी ऐसे फैसले पर एक्शन लेते हैं जो केंद्र द्वारा कहा या उसका पूरा उसे वहां से पूरा उसका रोड मैप रेडी किया हो, तो योगी आदित्यनाथ जो एक्शन लेते हैं वो भाजपा शासित राज्यों में पूरी तरीके से कॉपी कर लिया जाता है। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी मध्य प्रदेश में भी आपने देखा होगा, आप अब इसको राजस्थान में भी देखेंगे, अब आप इसको बीजेपी शासित छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे। तमाम जगह हैं जहां पर बीजेपी अब इन जगहों पर एक्शन लेगी। वो दिल्ली में रेखा गुप्ता का भी इंतजार किया जाएगा, क्योंकि एक दावा यह भी किया जाता है कि 2013 में
कांग्रेस ने 125 से 126 संपत्तियां जो है अचानक से वक्फ के नाम पर कर दी थी, जो बड़ी ही मलाई वाली जगह पे है, जहां मोटा पैसा उन जमीनों का बनता है, वहां पर वक्फ के नाम पर पे है। तो अब दिल्ली में भी बीजेपी है, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी है। तो अब योगी आदित्यनाथ जब यहां से सिलसिला शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं अन्य नेताओं में भी ये चीज मन में आएगी, और एक चाहे वो कंपटीशन की भावना हो, वो चाहे फिर बीजेपी के इस बिल को जो उन्होंने पास करवाया है, वक्फ बिल को लेकर, वक्फ बिल संशोधन जो हुआ है, इसको लेकर अब एक्शन की जो तस्वीरें हैं वो आने शुरू हो जाएंगी। अब जिस तरीके से ये एक्शन होगा, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश जाएगा उन खास तौर पर उन जिन सरकारों के समय में वक्फ को इतनी छूट मिली, उन पर एक बड़ी चोट पहुंचेगी। उसका पार्टी का नाम आप जानते हैं, कांग्रेस के समय में ये सारी चीजें जो हुई हैं वो अब एक एक करके उजागर होंगी। तो योगी फुल ऑन एक्शन मोड में है। योगी जिस तरीके से एक्शन लेते हैं, मैंने पहले बताया, वो कॉपी किस तरीके से किया जाता है। तो अब इंतजार है उन तस्वीरों का, उन वीडियोस का, जहां वक्फ द्वारा कब्जाई गई अवैध संपत्तियों को योगी आदित्यनाथ अब खाली कराएंगे। अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं, और योगी आदित्यनाथ को इस बात का भी अनुमान है कि ये सारी चीजें इतनी आसानी से तो नहीं होंगी। देखिए, एक बड़ी संख्या में एक बड़ी आबादी है जो इस बिल का जो है विरोध भी करती है। हालांकि पास भले ही हो गया है, पर जब एक्शन लिया जाएगा तो हो सकता है कि सड़कों पर जो है वो विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। तो योगी आदित्यनाथ ने इसकी प्लानिंग पूरी तरीके से कर ली है। अब आप उत्तर प्रदेश में आसपास के जिलों में, लखनऊ के आसपास के जिलों में आप देखेंगे, जहां पर जहां पर ज्यादा संदिग्ध है वहां पर ज्यादा पुलिस फोर्स देखेंगे। वहां हो ये दरअसल ये रहा है कि पुलिस जो है वो पूरी तैयारी करके बैठी है, पैदल मार्च कर रही है, पूरी तैयारी के साथ हेलमेट लगा के, शील्ड पहन के सड़कों पर उतर रही है, अफवाहों पर न ध्यान देने के लिए लोगों से अपील कर रही है। तमाम जगहों पर आपने ये तस्वीरें जो है वो देखी होंगी। अब योगी का जो ये पहले से ही जो उनकी प्लानिंग थी, पहले से उनकी सोच थी कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है हो सकती हैं। कारण भी है, उत्तर प्रदेश में ही जब CA/NRC को लेकर जब बवाल चला तो लखनऊ में जिस तरीके की तोड़फोड़ की गई थी, जिस सारी चीजें करी गई थी, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ को ये पता है कि ऐसे बिल, ऐसी चीजों को जब पास कराया जाता है, जब चीजों में संशोधन कराया जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों में इस बात का आक्रोश देखने को मिलता है, और वो आक्रोश आम जनमानस को बड़ा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने पहले ही अपनी सबसे मजबूत कड़ी को और मजबूती से सड़क पर उतारा। वो है उनका शासन, उनका प्रशासन। वो पूरी तरीके से अब जो है सड़कों पर पहुंच चुका है। अब जमीनें चिन्हित की जाएंगी, जो अवैध संपत्तियां जो आम जनमानस के इस्तेमाल में आनी चाहिए थी, जो सरकार के इस्तेमाल में आनी चाहिए थी, उन जमीनों पर जो वक्फ कब्जा करके बैठा था, उस पर अब पूरी तरीके से एक्शन लिए जाने का रोड मैप रेडी हो चुका है। और मैंने पहले बताया, आपने सुना भी, योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज से इन बातों को एकदम साफ कर दिया है कि अगर वो भूमाफिया बोर्ड बनने का प्रयास करेगा, भूमाफिया बनने वाले लोगों को हमने क्या किया है वो आपके सामने तस्वीरें हैं, उनको भी मिट्टी में मिलाया गया था, और इन तमाम चीजों को लेकर वो एक हिंट दे रहे हैं कि वो कर क्या सकते हैं। अब योगी आदित्यनाथ पर पूरे देश की निगाहें हैं कि वक्फ जब ये बिल पास हुआ है तो इसके बाद अब योगी आदित्यनाथ किस तरीके का एक्शन लेते हैं। बुलडोजर चलेगा या फिर कोई दूसरा फॉर्मूला अपनाएंगे जो योगी आदित्यनाथ की छवि को और मजबूत बनाएगा, या फिर वही पुराना सबसे फेमस तरीका बुलडोजर, क्योंकि बुलडोजर को लेकर तमाम तरीके के विवाद भी चले, कोर्ट तक मामला पहुंचा, लेकिन अवैध संपत्तियों पर भी कोर्ट ने कहा है कि वहां पर परमिशन के बाद बुलडोजर चल सकता है। तो वक्फ में मैंने आपको बताया कि कितने प्रतिशत संपत्तियां जो हैं वो अवैध रूप से मानी जा रही हैं राजस्व विभाग द्वारा, और उस पर एक का नियम बतौर नियम पूरे उसके कार्रवाई होगी। और उसके बाद जब ये एक्शन देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं इस बात का एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। योगी आदित्यनाथ ने जो तैयारियां कर ली हैं, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर ये आसानी और बड़ी शांति के साथ पूरी हो जाएंगी, या फिर योगी आदित्यनाथ को इस मामले पर ये जो एक्शन वो लेने जा रहे हैं, क्या इसमें उनको विरोध का सामना करना पड़ सकता है? दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। बताइए कि कैसे वक्फ ने जो मनमानी अपनी कई सालों से दिखाई है उस पर अब फुल स्टॉप लग गया है। दोस्तों, खबर में इतना ही। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।